मेरा गल भी गया, इसे अच्छे से भून लेती। खाने देगी नहीं देगी अब तू? नहीं। तो आज की व्लॉग की शुरुआत मैं अपनी सुबह के साथ कर रही हूँ। तो ये देखिए चाय वाय सब हमने पी ली थी, नाश्ता हो गया था और इधर मैंने मशीन भी लगा ली थी और सारी बेडशीट भी उतार दी थी, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, बारिश कब आ जाए कब नहीं। एकदम मतलब कपड़े धूप में नहीं सूखते ना, तो इसमें फिर बदबू सी आने लगती है बहुत ज्यादा। तो फिर आज धूप निकल रही थी, अभी तक तो निकल रही थी, आगे का मैं कह नहीं सकती। तो मैंने बेडशीट सब उतार कर धो दी थी, मशीन लगा रखी थी और यहाँ पर दूसरी बेडशीट बिछा दी थी। और घर जब तक साफ सुथरा ना होना तो अजीब सा लगता रहता है। और मेरे तो आपको पता है ये एंजल सिमी की वजह से बहुत भी बाल बाल हो जाते हैं। देखिए मुझे इतना मेरे साथ छेड़ करता है ना एंजल, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ काम करने नहीं देता। और बड़ा प्यारा सा बच्चा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना बच्चा हो, बहुत ही लाडला सा है, बहुत प्यार करता है मुझसे, मैं उससे और अगर तो मैं कह नहीं सकती भैया, सबके पीछे पड़ा रहता है, बेबो के कितनी बार काट चुका है ये। और जो भी अगर हमारे घर मेहमान आ जाए तो भैया उसकी तो खैर नहीं, क्यों चिढ़ता है पता नहीं घर में किसी के भी आने से। तो यहाँ पर मैंने सारा अपना घर क्लीन कर लिया था, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी। और बेडशीट ही चेंज कर दो ना तो घर का लुक ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हस्बैंड ने सामान भी ला दिया है मुझे, गोश्त है, ये चिकन है, चावल और आम ला कर दिए हैं। तो इसको तो अभी रख देती हूँ, अभी तो मैंने बर्तन भी नहीं धुले। तो ये सामान तो मैंने रख दिया था और सबसे पहले मैंने अपना झाड़ू पोछा पूरा किया। तो झाड़ू पहले लगा दी थी, फिर पोछा लगाया और उसके बाद मैं आऊंगी अपने किचन में, क्योंकि ये पोछा ही मैंने बच्चों को बंद किया हुआ है, गर्मी में पोछा सूख जाए फिर अपने बच्चों को खोलती हूँ। और यहाँ पर ये चिकन मैंने धो लिया है, इसकी बनेगी बिरयानी। ये कुकर भी धो लिया, घूम रहा है। और इसका बनाऊंगी आलू गोश्त। तो इतना प्यारा गोश्त लाते हैं ना ये वाली, बहुत अच्छा। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आ रही है हमारी बेबो घर पर वापस, उसकी खाला छोड़ने आ रही है और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना मुझे। और अब पता चला कि माएँ सच में कैसे छोड़ देती है अपने बच्चों को, शादी कर देती है और बस फिर कोई वही नहीं, ऐसा बस अलग सी फीलिंग आ रही है मुझे। तो तभी वो 2-3 दिन के लिए गई थी, 2-3 दिन नहीं, उसे तो पूरा हफ्ते घूम गया और अब आ रही है। और ऐसा मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और मैं इतनी खुश हो रही, बस वो आ जाए किसी तरह घर पर। और माओ का बहुत बड़ा दिल होता है सच में, अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। तो शादी करने के बाद अगर बेटी थोड़ी सी भी अगर परेशान रहती है तो क्या गुजरती होगी माँ बाप के दिल पर। बस थोड़ा सा एहसास अब हो रहा है मुझे। और चलिए, और आज मैंने कपड़े धोए थे ना, तो देखिए घटा भी इतनी हो गई है जैसे बारिश बस आने वाली हो। बाजी को फ़ोन किया था घर से तो वो निकल गए हैं और बस अभी थोड़ा पहले कहीं जाएंगे वो मार्केट, फिर आएंगे। और ये देखिए बाहर का मौसम कितनी तेज़ घटा हो रही है। ये मेरे कपड़े, बस थोड़ी देर बारिश और ना आए मेरे कपड़े सूख जाएं। घटा तो बहुत तेज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है बस आने वाली है बारिश। तो चलिए हम अपना खाना बना लेते हैं, इतने बेबो आती है। और ये देखिए कुछ कपड़े मेरे यहाँ पर पड़े हैं, कपड़े तो बाहर ही हैं और चादरें यहाँ पर पड़ी हुई सारी, वो सूखेंगे तब ये डलेंगी। और इधर ये रही मेरी यखनी भी हो चुकी है और इधर गोश्त मैंने भुनने के लिए रखा था। तो पहले ना ये इसको देख लेती हूँ गोश्त भुना है या नहीं खोल कर। और आप बताएं सब कैसे हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, पहले ही बोल रही कर देना। और तो अभी काफ़ी पानी है, गोश्त देख लेती हूँ गला है या नहीं। तो गोश्त अभी थोड़ा कच्चा था तो मैंने फिर से रख दिया है सीटी लगाने के लिए। इतने अपने चावल भिगो देती हूँ और फिर यखनी खोल कर देखूंगी, वो तो चिकन की है, वो तो एकदम गली जाती है थोड़ी भाप में भी।
और यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिए हैं और यहाँ पर इसमें सीटियाँ लग रही हैं। बाहर का मौसम ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। देखती हूँ जो सूखे कपड़े हैं फिर उनको उतार लेती हूँ। और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश आने लगी है। अब मैंने अपने सारे कपड़े उतार लिए हैं। ये रहे कपड़े सारे, जाल बंद कर देती हूँ, सारा पानी अंदर आता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है और मुझे तो बहुत पसंद है बारिश। गाड़ी आ रही, मैंने सोचा कि बाजी आ गई। उधर की बारिश आती है कभी आती है, सारा पानी अंदर। अब तो यहाँ की सफाई करनी पड़ती है, सारा भीग जाता है यहाँ से यहाँ तक। और जो कपड़े सूखे हुए थे मैंने उसको फोल्ड कर दिया था और जो गीले उनको अलग करती जा रही थी। और जो गीले कपड़े थे फिर मैंने वो बेबो के कमरे में डाल दिए थे, इधर तो डाले नहीं थे और बाहर सोफे पर भी नहीं डाले थे क्योंकि बाजी आने वाली थी तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर बेबो का कमरा तो ज़्यादातर बंद ही रहता है तो बेबो के कमरे में मैंने डाल दिया था और पंखा भी चला दिया था। तो ये देखिए गोश्त भी अच्छी तरह से भून रहा है मेरा, गल भी गया है। इसे अच्छे से भून लेती हूँ पहले, फिर आलू डालूँगी। और आलू भी मैंने कट कर लिए हैं, चावल इधर भीगे हुए हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से गोश्त भुन गया था, फिर मैंने उसमें ज़ीरा डाला था और ज़ीरा डालने के बाद भी मैं अभी अच्छे से भुनाई करूँगी क्योंकि गोश्त की जितनी भी गोश्त हो या कोई भी सब्ज़ी का मसाला हो, जितना अच्छे से भुनाई करो सब्ज़ी में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने बहुत अच्छे से उसकी भुनाई की थी और बाद में मैंने उसमें आलू डाल दिए थे। और आप बताएं आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे तो आलू गोश्त बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ज़्यादातर आलू गोश्त ही बनाती हूँ। वैसे तो बहुत कम बनता है गोश्त मेरे घर में क्योंकि पसंद ही नहीं है, और मगर जब भी बनता है ना तो गोश्त में आलू ज़रूर ही डालते थे। यहाँ पर मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी तो ये बाद में याद आई तो मैंने फिर इसको कट करके डाल दिया था। और बार-बार ना मैं बाहर ही देखे जा रही थी कि बारिश रुकी है या नहीं रुकी है क्योंकि मेरी सारी चादरें वगैरह सब अंदर ही पड़ी थी और जब कोई आता ना तो कपड़े ऐसे फैले हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे लग रहा था कि धूप निकली है सुबह से तो इतने बाजी तो लेट ही आएगी तो मेरे कपड़े वपड़े सब सूख जाएंगे, इतने मैं फोल्ड करके भी रख दूंगी। बाहर का तो आपको पता ही है कि बारिश आ गई तो मैंने फिर उसको ऐसे ही रख दिए, जो वो सूखे थे उनको फोल्ड कर दिया, बेबो कमरे में डाल दिया। इतनी बड़ी बड़ी चादरें तो नहीं डाल सकती ना उसी कमरे में, तो बस यहीं पर पड़ी हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर आलू गोश्त मैंने बनने के लिए रख दिया था और इधर मेरा फिर मैंने बिरयानी के लिए अपना भगोना भी चढ़ा दिया था गैस पर और अभी इसका तेल गरम नहीं हुआ था। तेल गरम हो जाए फिर उसको भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इतना तेल गरम हो रहा था तो फिर मैंने अपना रायता बना लिया था और यहाँ पर ना मैं ज़ीरा भून रही थी। ज़ीरा भून के अगर रायते में डालो ना तो टेस्ट अच्छा आता है। वो तो मैं जब भी बनाती हूँ आपने देखा ही होगा, ज़ीरा ज़रूर बस डलता ही है। तो बस ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ही करे जा रही थी और यहाँ तो बस थोड़ा सा ही काम बचा था, अब तो हो ही गया था। वो चावल तो एकदम ही बन जाते हैं, उसमें तो टाइम नहीं लगेगा बस। और मैंने ज़ीरा भून कर अपने रायते में मिला दिया था और इधर रायता भी मेरा रेडी था। बस इन कपड़ों की टेंशन थी, अगर थोड़ी सी धूप थोड़ी देर निकल जाए, बस 1 घंटा आधा घंटा तो ये कपड़े तो बस सूख ही जाएंगे। और मुझे इतने गंदे लगते हैं ना, किचन में काम करती हूँ वहीं पर मेरे कपड़े पड़े रहते हैं तो मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मेरा आलू गोश्त भी रेडी हो चुका है और बस बिरयानी में अब दम लगा देती हूँ और फिर ये बर्तन क्लीन करती हूँ। बारिश भी रुक गई है, अब बाजी का भी आने का टाइम हो गया है। तो मेरे सारे काम हो गए। और ये देखिए पसीना, कितना पसीना आ रहा है गर्मी इतनी ज़्यादा है। और बिरयानी को दम लगा दिया मैंने, तो कोई भारी चीज़ नहीं थी तो मैंने ये कुकर ही रख दिया इस पर जो सब्ज़ी का बना हुआ था। और इधर रायता रेडी है और मैंने चटनी भी बना ली है। अब पता नहीं कब आएंगे ये अब फ़ोन करके पूछती हूँ कितना टाइम लगेगा। और हाँ, मैंने ना सारा किचन पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन वर्तन भी धो दिए हैं। अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, इतने बाजी आए। तो अभी फ़ोन किया है मैंने और अभी भी उन्हें 2-2.5 घंटे लग ही जाएंगे और मेरी बाजी का भी टाइम से आ जाए हो नहीं सकता 8 बजे सुबह हो जाएगा जिस दिन मेरी बाजी बोले कि आ रही हूँ मैं, और वो जो टाइम दो उसी टाइम पर आ जाए, कभी नहीं हो सकता। तो अभी भी 2-2.5 घंटे उन्हें लगेंगे। खाना तो मेरा सारा तैयार है और देखिए गर्मी में क्या हालत हुई हुई है। तो मैं भी थोड़ी देर
लेट जाती हूँ। लेटूँ या नहीं लेटूँ क्या करूँ, हस्बैंड को बुलाती हूँ, फिर काफ़ी टाइम हो रहा है, उनसे पूछ लेती हूँ खाना खाना है या नहीं, फिर उनके लिए रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही बेल बजी मैं फटाक से भागी, मैंने क्या आ गई मेरी बेबो, और यहाँ पर इन भी आ गई थी, बाजी भी आ गई थी, और भैया इतनी खुशी होती है ना जब सब आ जाते हैं। और शारिक देखिए कितना स्मार्ट सा भांजा है मेरा माशाल्लाह। और यहाँ एंजल बाहर भाग गया था तो बस वो सीधा ऊपर ही चला जाता है। और फरीन फरीन क्या करूं, खाना क्यों खा के ना आए तुम? 4 बजे कौन खाना खिलाता है? 4:30 बजे तुझे खाना चाहिए सारी? नहीं देख किस बाजी खाना नहीं देख कितने शरीर में सारे, तुझे ज्यादा भुक्कड़ लग रही। और फरीन बड़ी प्यारी लग रही थी, बेबो ने फोटो भेजी थी जब लाइटिंग में, और बेकार लग रही है। नहीं अच्छी लग रही, कपड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैंने सोचा बातें तो होती रहेंगी, पहले खाना लगा देती हूँ, मुझे लग रहा है बेबो को ज्यादा ही भूख लग रही है, तो मैं सीधा अपने किचन में चली गई थी खाने के लिए। तो हमारे मेहमान आ चुके हैं, तुम हमेशा लेट क्यों कर दो फरीन? पता नहीं आपके घर के नाम का ट्रैफिक ज्यादा ही मिलता है। और आते काम पर लग गई, वीडियो बना रही है मेरी। ये देखो क्या बना रहे हैं खाला ने, बिरयानी। थकी नहीं तुम इतना सारा खाना बना के? खाना बना के कौन सकता है भाई? इतना सारा बना के तो थक जाते हैं। तू थक जाती जब हम तुम्हारे घर जाते हैं? नहीं। फिर हम कैसे थक सकते? और यहाँ पे भी कुछ गर्म हो रहा है, आलू गोश्त है। ले चल लेकर जा। पिली। और यहाँ पर खाना खाया जा रहा था, और जब भी मैं खाना खाते हुए वीडियो बनाती हूँ शारिक यही बोलता है खाना खाएं या ना खाएं, तो भाई मैं तो फिर भी उसकी बना ही लेती हूँ खाना खाते हुए। और यहाँ पर वो ये मेरे लिए गिफ्ट लाई थी और बोल रही थी मम्मी ये ना बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। मैं उससे ही गई थी मेरे जैसा कहाँ से ये लग रहा है। तो यहाँ पर खाना भी हो गया था हमारा, और फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन हटाए, फरीन ने मिलकर और बेबो ने भी। अभी तो मेरी फेवरेट जगह है, खाना पीना खा के यहीं पर तक जाती हूँ। कैसे लगे हम पुलड़ पुलड़ तुमसे भी ले लिया करो कभी। ऐसे ही डलेगा जो बोल रही हो। क्यों तमाशा है? बेबो वहाँ पे करना। ये मार चुका है पर नहीं। रहने दो बेबो को, वहाँ पे जाओ, बंद कर दो उस कमरे में इसको। एंजल मेरा बेटा क्या हो जाए? जैसे बीमार आते हैं भैया, इसकी शादी को कह दिया हमने कि 1-1.5 साल बाद होगी। तो इसका बीपी बढ़ जाता है रोज। गुस्से में अभी आने रुआने तो दे भी लो है कि भैया एक्टिंग कर रहा। हाय बाजी 130 टेट बिल्कुल ठीक दिखाई है दो अभी तो। एकदम ठीक है एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, शादी कोई होगी 2 साल बाद। जल्दी किसने कान पकाया तेरा? बताओ भी खाला को। आड़े तेरे टॉप देख रही थी, हैंगर खुद ही फंस गया उसके अंदर, कान के अंदर। कोई ना मैं ठीक करूंगी बेबो। इसके मन की करते रहो तो खुश है। हाँ देखिए मुंह लटकाए बैठे, ये गोलगप्पे खाने चलो, चाहे दूसरे इंसान गोलगप्पा बन गया हो खा। हाँ तो फिर आगे गोलगप्पा हो जाए। दूसरा इंसान देख तो ले, मेरे को तो देख ले, गोलगप्पा हो चुकी हूँ अब मैं देख तू नहीं सही हो रही, देख कितनी पतली। अब देख गोलगप्पा बन चुकी हूँ मैं। ये मेरी बहन मुझे फिर गोलगप्पा अगर खिलाने तू के लिए गोलगप्पा है फरीन तो फिर मुझे क्या कहा जाएगा? आटे की बोरी। सच्ची में मैं आटे की बोरी हूँ। बेबो कौन है? बेबो सूखा पापड़। पता नहीं ये कौन है, मेरे को पैसे दे सूखा भेजने को कह रहा है। तो अब बना रही हूँ मैं चाय, और ये दूसरी बार बन रही है। एक बार खाना खाने के बाद पी ली थी, खाना खाने के बाद तो चाय ही होती है, मैं चाय। और अभी नाश्ता कराऊंगी, तो बस चाय बन जाए, बेबो को ये थोड़ा सामान लेने वो आ जाए, फिर नाश्ता करा। और यहाँ पर मैंने सारा नाश्ता लगा दिया था। और ये पिज़्ज़ा हमेशा मुझे गर्म ही करने पड़ते हैं क्योंकि ठंडे बिल्कुल अच्छे लगते नहीं है। मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था तो एकदम ठंडे हो जाते हैं, तो मुझे गर्म करने ही पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। फिर मैंने सारा नाश्ता भी लगा दिया था। ये मैं ला रही हूँ चाय, और ये मेरी बहन की पार्टी छोटा सा सब रिकॉर्ड हो रहा
खाने देगी नहीं देगी अब तुम और ये खाला जो छोटे कप पे चाय लाई थी, अब पहले लाई है, ये कप बहुत पुराना कप है, जब इनकी नई नई शादी हुई थी। गौर फरमाइएगा इस कप पर, दिखाने क्या कह रही हो? जब इस कप को जब खाला की नई नई देखो, शादी भाई हुई बहन की शादी हुई थी तब तो का ये हमने कप भाई की हाँ एक कप में इसमें चाय पीती है, ये कप आज तक है देखो। एक ही बचा है बस आखिरी। क्योंकि तुम बोल क्योंकि मैं ज्यादा चाय पीती हूँ। हाँ क्योंकि तुम्हें ज्यादा चाय पसंद, तुमने इसलिए अपने लिए बचाया। मैं कहीं जाती हूँ तो भी मेरे लिए बड़ा कप आता है। शारिक जूही से भी बोल देना, ठीक है? हो रहा है, हो गया। करवा दे बेटा। क्या हो गया इसको? पैसे दे दिए हाँ, खाना मैं- देंगे पैसे दे दिए हाँ मैं देख रही हूँ। मुझे पैसे है नहीं मेरे पास, शारिक ने दिए नहीं मुझे अभी पैसे। शारिक ने तूने मम्मी को पैसे नहीं दिए? अच्छा, नहीं दिए है। नहीं। अभी वो आलू की दो है। अच्छा नहीं, शारिक ने दिए यार। बन गई खाना, देख क्या बाजी मुझे पैसे दे रही थी, इसमें पैसे नहीं है, मतलब है बहुत सारे मगर शारिक के दिए हुए नहीं है, इसलिए बाजी मुझे दे रही है। मैंने शारिक कर दे दिया दिया। यूपीआई कर दी यूपीआई और यहाँ पर बाजी फरीन सब जाने के लिए रेडी हो चुके थे। शारिक तो पहले ही चला गया था। और जब बाजी आती है तो इतना अच्छा लगता है, और जब जाती है तो बस ऐसा लगता है अजीब सा बहुत ज्यादा। और फरीन कह रही थी कोई नहीं मैं फिर आ जाऊंगी, वो ऐसे बोल के जाती है, ऐसे बोल के जाती है जब 1-2 साल बाद में आएगी, 1-2 साल में नहीं आ जाएगी पहले ही। और ये देखिए जब दरवाजा खोलने का नंबर आया ना, कैसी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे खाला भांजी हम हैं ही दोनों बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। और देखा तो दरवाजा ही नहीं खुल रहा था, बाहर से बंद था। फिर मैंने हस्बैंड को आवाज लगाई कि दरवाजा खोल दो, फिर उन्होंने आकर दरवाजा खोला। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।